अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल शाह है और मैं क्वालिफाइड हेल्थ एंड फिजिकल इंस्ट्रक्टर हूँ। और मेरा नाम असद है। मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत अहम है जो कम अरसे में अपना वेट और मसल साइज गेन करना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट वेट गेन डाइट प्लान बनाने का वो आसान तरीका बताएंगे जिसको फॉलो करने के बाद आप आसानी से 40 दिन में 5 से 8 केजी तक का वेट और मसल साइज गेन कर सकते हैं। तो आइए हम आपको कंप्लीट वेट गेन डाइट प्लान बनाने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले हम BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट निकालेंगे। BMR दरअसल में वो कैलकुलेशन और फार्मूला है जिसकी बेस पर हमें पता चलता है कि एक आदमी को डेली बेसिस पर कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है। हम एग्जाम्पल के तौर पर अपने साथी ट्रेनर असद की BMR निकालेंगे। BMR निकालने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले एज, फिर वेट और हाइट। जैसा कि असद की एज 26 ईयर है, इनका वेट 71 kg है और इनकी हाइट 172 सेंटीमीटर है। BMR निकालने का बहुत आसान तरीका है। आपने सिंपल गूगल में जाके BMR टाइप करना है तो काफ़ी सारे BMR कैलकुलेटर्स वहाँ पे निकल आते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने सेल फ़ोन में या अपने डिवाइस में BMR के नाम से कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें तो आपके लिए आसानी रहेगी। इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम असद की BMR जब निकालेंगे, जब इसमें हम कोई भी एक्टिविटी ऐड नहीं करेंगे तो इनको 1660 कैलोरीज, अगर हम कोई एक्टिविटी ऐड नहीं करते तो इनकी BMR इतनी होगी। अगर हम इसमें एक्टिविटी ऐड करते हैं, क्योंकि हम वेट गेन के लिए डाइट प्लान बना रहे हैं, तो हम वेट गेन के हिसाब से अगर असद की एक्टिविटी ऐड करते हैं तो इनकी टोटल कैलोरीज BMR में 3154 कैलोरीज आएंगी। इनको डेली बेसिस पे इतनी कैलोरीज की इनटेक की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले असद आप बताएं आगे। जी, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस डाइट प्लान में। जो हमने कैलोरीज यहाँ पे डिटरमाइन की हैं वो हमारे पास आ रही है। BMR जो है वो 3154 है। तो इसमें हमें जिस डाइट की ज़रूरत है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं। अब हमें कितनी मिकदार में चाहिए, सबकी रेशियो जो है वो हमें वेट गेन के लिए 50%, 30% और 20% ये चाहिए। अब हम क्या करेंगे, BMR जो है इसका 50% लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, तो हमारे पास 1577 कैलोरीज आ जाएंगी। इसी तरह प्रोटीन्स के लिए जब हम 30% लेंगे BMR का 30%, तो वो हमारे पास बन जाएगा 946 कैलोरीज। और फैट्स की अगर बात करें तो 20% फैट्स लेते हैं वेट गेन के लिए, तो BMR का 20% कितना बनता है, 630 कैलोरीज। अब ये हमारे पास कैलोरीज में है, हमें चाहिए अमाउंट ग्राम्स में। तो ग्राम्स में हमने कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जैसा कि मालूम है कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास 4 कैलोरीज के बराबर होते हैं, और प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो 4 कैलोरीज के बराबर होते हैं। और फैट की बात करें तो 1 ग्राम फैट जो है वो 9 कैलोरीज के बराबर होता है। हमने यहाँ पे कैलोरीज कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स 4 कैलोरीज के बराबर होता है, और प्रोटीन जो है वो भी 1 ग्राम 4 कैलोरीज के बराबर होता है। फैट्स की बात करें तो फैट जो है वो 1 ग्राम फैट जो है वो 9 कैलोरीज के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कैलोरीज BMR से कैलकुलेट की हैं उनको हम डिवाइड करेंगे 4 से। कार्बोहाइड्रेट्स चूँकि 1 ग्राम 4 के बराबर होते हैं कैलोरीज के, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 394 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। ये वो अमाउंट है जो हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स की। डेली बेसिस पे अब प्रोटीन्स को भी हम 4 पे डिवाइड करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो है 236 ग्राम। ये 236 ग्राम प्रोटीन हमें डेली बेसिस पे चाहिए। इसी तरह फैट के लिए क्या करेंगे, हम 9 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम फैट जो है वो 9 कैलोरीज के बराबर होता है। तो हम जब डिवाइड करेंगे 630 को, तो हमारे पास 70 ग्राम फैट जो है वो हमें डेली बेसिस पे चाहिए। तो ये वो अमाउंट है जो हमें डेली बेसिस पे ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमें रिक्वायर्ड होगी इस डाइट प्लान में। तो आइए अब हम डाइट प्लान पे बात करते हैं। सबसे पहले हम मील 1 पे बात करेंगे। मील 1 हमने सुबह 8 बजे लेना है, जिसमें 4 एग वाइट्स जो तकरीबन 68 कैलोरीज 4 एग वाइट्स में होती हैं। उसके बाद हमने 1 कप ऑफ ओट्स लेने हैं। ओट्स में तकरीबन 339 कैलोरीज होती हैं। और साथ में हमने 1 कप ऑफ कॉफ़ी और टी। कॉफ़ी और टी में आपका जो भी दिल करे आप ले सकते हैं।
जी, अब मील 2 पे आते हैं। मील 2 आपने लेने हैं 12 पीएम, मतलब दोपहर के 12 बजे आप मील 2 ले सकते हैं। इसमें आपने क्या लेना है, 8 औंस जो है आपने लेना है बीफ, स्टीम हो या बॉयल्ड हो, और इसके साथ आपने लेना है 1 कप राइस लेने हैं जो कि बॉयल्ड होंगे। इसके साथ आपने 1 कप वेजिस का लेना है। इसके बाद हमने मील 3 लेना है। मील 3 का जो हमारे पास टाइम है वो 4 PM है, जिसमें हमने 8 ऑन्स स्टीम फिश लेना है, जिसमें तकरीबन कैलोरीज हमारी बनती है 467 कैलोरीज। इसके साथ हमने 2 स्वीट पोटैटोज लेने हैं। 2 स्वीट पोटैटोज की जो कैलोरीज हैं वो तकरीबन 86 कैलोरीज बनती हैं, और 2 ऑन्स हमने ड्राई फ्रूट्स लेना है, जिसकी कैलोरीज तकरीबन 138 कैलोरीज बनती हैं। जी, अब हम बात करेंगे मील 4 की। मील 4 जो है वो आपने 6 पीएम, शाम 6 बजे तकरीबन मील 4 आपने लेना है, जिसमें आपने एक लेना है मिल्क शेक। इस मिल्क शेक के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है, आपने 2 बनानास लेने हैं, साथ में आपने 2 एप्पल्स और 2 जो औंस है वो आपने आलमंड्स ऐड करने हैं। इसके साथ आपने उसमें मिल्क भी लेना है। इन सब की ओवरऑल जो कैलोरीज बन रही है वो 671 कैलोरीज बन रही है। इसके बाद हम मील 5 की बात करेंगे। मील 5 हमने तकरीबन रात 9 बजे लेना है, जिसमें 8 ऑन्स स्टीम चिकन चेस्ट पीस होगा, जिसकी तकरीबन कैलोरीज 542 कैलोरीज बन रही हैं, और साथ में हमने 1 कप ऑफ सैलड, मिक्स सैलड लेना है, उसकी तकरीबन कैलोरीज बनती हैं 5। तो ये हमारा डाइट प्लान था। ये हमने एक सैंपल के तौर पे एक डाइट प्लान बनाया आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये तकरीबन हमारी 3195 कैलोरीज, ये पूरा जो हमारा डाइट प्लान है ये कवर कर रहे हैं। अच्छा, डाइट प्लान के बाद हम न्यूट्रिएंट्स पे बात करेंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी डाइट प्लान है वो बेस करती है न्यूट्रिएंट्स पे। न्यूट्रिएंट्स दो टाइप्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहली जो न्यूट्रिएंट्स की टाइप है वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमारी जो 80% डाइट प्लान है वो बेस करती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स आता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हमारी बॉडी, इंसानी बॉडी इसको ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज में, और ये हमारे लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, हम कोई वज़न उठाते हैं, तो जितनी भी हमें एनर्जी चाहिए होती है हमारी बॉडी को, तो वो हम कार्बोहाइड्रेट से पूरा करते हैं। दूसरे नंबर पे प्रोटीन्स आते हैं। प्रोटीन्स का जो फंक्शन है हमारे बॉडी में, प्रोटीन बेसिकली हमारे मसल को रिकवर करता है, रिपेयर करता है, और हमारे मसल्स, जितने भी हमारे बॉडी के मसल्स हैं, उसको बिल्ड करने में मदद करता है। और प्रोटीन्स जो हैं ये केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं, भी कहलाते हैं, जिसको अमीनो एसिड भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे फैट्स आता है। फैट्स जो है ये कंसनट्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये हमारे जितनी भी ऑर्गन्स हैं और सेल्स हैं इसको प्रोटेक्ट भी करता है और ग्रोथ में मदद करता है। जी, जिस तरह मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, उसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली बहुत सारी टाइप्स होती है, लेकिन हम यहाँ पे आपको बताएंगे 2 मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और वो है हमारे पास विटामिन्स और साथ में मिनरल्स। जी, विटामिन्स क्या है, विटामिन्स का रोल क्या है? विटामिन्स बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें ये हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसमें ये हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा हमारा जो ब्लड है उसको क्लॉटिंग करने से बचाते हैं ये। जबकि मिनरल्स का जो फंक्शन है वो है ग्रोथ, बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ, और हमारे जो बोन्स हैं उसको उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और उनके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं। इसके अलावा हमारा जो बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स होते हैं उनकी रेगुलेशन के लिए भी मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो विटामिन्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। उनमें हमारे पास है वाटर सोलुबल विटामिन्स, जो कि पानी में सोलुबल होते हैं और ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। तो क्या इसलिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है डेली बेसिस पे, तो इसलिए हमें इनका इंटेक जो है वो डेली बेसिस पे लेना होता है। जबकि फ़ैट सोलुबल जो है वो फ़ैट के अंदर सोल्व होते हैं, और ये हमारे जो बॉडी के रिक्वायर्ड होते हैं उनमें जो विटामिन्स है वो ए है, डी है, के है और ई है। जबकि वाटर सोलुबल में विटामिन बी है, बी की पूरी एक फैमिली है जिसमें B1, B2, B5, B7 है, और इसी तरह विटामिन सी भी है। अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में हमारे पास 2 मेन टाइप्स हैं, एक मैक्रो मिनरल्स है और दूसरी है हमारे पास ट्रेस मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स जो है वो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में जो हम लेते हैं, जो रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें हमारे पास कैल्शियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज़ है, सोडियम, सल्फ़र, क्लोरीन वगैरह, ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं।
ये बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जबकि ट्रेस मिनरल्स की बात करें तो ये कम मिकदार में बॉडी को चाहिए, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं, जिसमें हमारे पास जिंक है, कॉपर है, सेलेनियम है, आयरन वगैरह, तो ये सारे माइक्रो मिनरल्स हैं। तो ओवरऑल ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। हमने जो डाइट प्लान बनाया है, इस सारे डाइट प्लान को हमने इन सारे न्यूट्रिएंट्स को सामने रखते हुए हमने ये आपके लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाया है, जिसमें आप अपना वेट गेन करेंगे 5 to 8 kg। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड वी होप दैट यू विल एंजॉय एंड यू विल गेन योर वेट। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।